उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे। पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज दो। तो बेटी ने कहा माँ 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहाँ कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू माँ ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर माँ ने कहा बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज दें। हाँ, रक्षाबंधन का दिन आया, सासू माँ ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है। पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी, तो 4 लोगों के सामने सासू माँ हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ माँ। सासू माँ ने कहा बेटा तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, एक एक डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी माँ ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, माँ ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा माँ तू बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? माँ बोली बिटिया हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया कहने लगी माँ यहाँ पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू माँ खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती माँ ये मिठाई कहाँ से आई? मुस्कुराते हुए कहा बिटिया एक डब्बा अगर तेरे घर से आया, एक डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी माँ ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, जरूर सासू माँ हूँ, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूँ, 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूँ। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या तू मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। बताओ ऐसे घर में कहाँ महाभारत होगी, ऐसे घर में कहाँ कलेश होगा, ऐसे घर में कहाँ लड़ाइयाँ होगी, ऐसे घर में कहाँ बंटवारा होगा, जहाँ सासू माँ बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू माँ का मान बढ़ाए। क्या बात कहा पंडित जी ने, अगर ऐसी सासू में माँ मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है, तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है, तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है, पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। तुम्हारा राम कथा सुनना व्यर्थ गया। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा झुक जाने से अगर रिश्ता चलता हो ना, तो रिश्ते को तोड़ने मत देना, रिश्तों को मिटने मत देना। क्यों? सप्ताह में 7 बार होते हैं, कितने बोलो? सप्ताह में 7 बार होते हैं, पर 7 बार उसी के बढ़िया होते हैं जिसका 8वां बार परिवार होता है। 7 बार है, 7 दिन बढ़िया तभी हो सकते जब 8वां बार परिवार एक साथ हो।
लोग कहते हमारे घर में खुशियां नहीं है, हम अमीर नहीं है। भैया धन से कोई अमीर नहीं होता। जिसके घर पर बूढ़े माता पिता बाहर बैठ